क्रिकेट वर्ल्ड कप की तन्हा मेजबानी से भारतीय मईशत को फायदा ही फायदा, खजाने भरने लगे। अमीर तरीन भारतीय बोर्ड पर हजारों करोड़ों की बारिश, मेगा इवेंट ने इंडिया की मौजें करा दी। हैरान हूँ दिल को रूंगे पीटू में जिगर को, शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्के है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़, और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा आमदनी टीवी राइट से होगी। टीवी के नशरियाती हकूक से भारत को 36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। शायकीन की महफिलों और खाने पीने से 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की आमदनी का अंदाजा लगाया गया है। वर्ल्ड कप टिकटों की फरोख्त से 6,000 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी मुतवक्के है। खानों की बात करें तो सिर्फ खाना बेच के 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट किया है इस वर्ल्ड कप को लेके, और इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो अलग ही बात है। हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छी एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट देती, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत में हो रहे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप के कमाई को लेकर शॉक्ड हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप से 66,000 करोड़ रुपए कमाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी एंकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसका कहना है कि हम इतना पैसा कैसे सोच सकते हैं, वहीं बीसीसीआई इतना पैसा कमा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की इतने पैसे देखकर आंखें शॉक्ड हो गई। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्के है इंडिया को इस वर्ल्ड कप। 66,000 करोड़, और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खित्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे, ठीक है। जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, ठीक है। और 2019 में जो एक ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो बरतानिया की मईशत को $350 मिलियन की आमदनी थी। कितनी? $350 मिलियन, ठीक है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से, गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेले? सारे स्पॉन्सर, हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है।
जाफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है, ठीक है, उसमें पता नहीं हज़ारों करोड़ उसके हैं, ऐसे ही है, तो ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, ये आपको उनकी सकाफत को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, जो मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है, फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। वहाँ पे शुरू से जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क में जो होता है कि नहीं हर आदमी, हर दुनिया के दूसरे लोग भी आना पसंद करते हैं, तो जिस मुल्क में दूसरों के राइट या हुकूक सलब कर लिए जाएँ वहाँ पे वो तमाम मुल्कों के वो मुल्क दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम तो हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद IMF से कहते हैं $1 बिलियन दे दो, 1 बिलियन। उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट करवा के $2.6 बिलियन अर्न कर लिया। नहीं, गेम एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को आगे इंटरेक्ट करती है। हाँ जी, गेमों से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। आपने देखा होगा यूरोप का फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होता है वहाँ पे वो अरबों डॉलर की अर्निंग होती है, फीफा में होती है। तो इस तरह हमारे पास भी ये सारी चीज़ें हैं, मगर अफसोस की बात हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मुझे भी पर्सनली नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही ज़्यादा पसंद आया। वो बहुत अच्छा है, उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, क्राउड भी बहुत होता है और शोर भी बहुत होता है, तो इस वजह से मैच देखने में बहुत मजा है। जितना ज़्यादा क्राउड होगा मैच देखने का भी उतना ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को और यहाँ के जर्नलिस्ट को वीज़ाज नहीं दिए, तमाम वीज़ाज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। हाँ, इस वजह से हमें अपने हुकूमत से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को भी यहाँ, इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए और यहाँ भी मैचेस होने चाहिए, इंडिया टीम को भी यहाँ आना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है जिस तरह का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? नहीं, इधर नहीं है, कोई नहीं ऐसा स्टेडियम नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन बन सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा अचीवमेंट करे तो बन सकता है, ऐसे स्टेडियम बन सकता है। अभी हमारे स्टेडियम पे काम चल रहा है, लेकिन अगर कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम यहाँ भी हो सकता है। स्टेडियम्स देखे आपने इंडिया के, कैसे लगे? बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी अब वो तो पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो ICC उनको बजट दे, बल्कि वो ICC को बजट देते हैं, ICC उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के स्टेडियम्स। आपको कैसा लगा? जैसे हम देखते थे कि इंग्लैंड के स्टेडियम्स अच्छे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड के अच्छे स्टेडियम होते थे, हमारे मतलब कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, यहाँ के स्टेडियम, इंग्लैंड के इंडिया, इतने अच्छे स्टेडियम्स नहीं होते थे। लेकिन अब इंडिया के जो नरेंद्र मोदी का जो ये स्टेडियम बने हैं, मतलब कि जितने भी स्टेडियम्स थे उन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अंकल, अगर हम इंडिया के स्टेडियम की बात करें, इस दफ़ा जो मैचेस हो रहे हैं सारा का सारा वर्ल्ड कप इंडिया में है, पाकिस्तानी उनके स्टेडियम की बड़ी तारीफ करे कि क्या ज़बरदस्त स्टेडियम है, दुबई स्टाइल के जो स्टेडियम है, और अपने स्टेडियम में कहते हैं खिलाड़ी खेल रहा हो तो नज़र ही नहीं आता, दूरबीनें लगानी पड़ती हैं। नहीं, असल वजह हमारी तवज्जो ही नहीं है। ये हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम देखें, ये कब का भट्टो के दौर का स्टेडियम है, पुराने ज़माने का। हमने क्या इसको नए स्टेडियम बने ही नहीं, दो मुख्तलिफ शहरों में जो बने हैं वो भी इस क्लास के स्टेडियम है ही नहीं, क्योंकि नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि BCCI इतना ज़्यादा ICC से पैसा कमाएगी, वहीं हम पाकिस्तानियों को तो इसमें से पैसा ही नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि इस साल का जो ICC ODI वर्ल्ड कप है उससे भारत लगभग पाकिस्तानी रुपए में 66,000 करोड़ रुपए कमाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में बातें चल रही है कि इतना पैसा ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है बल्कि BCCI कमा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तान वाले हैरान हो गए हैं कि भारत इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत होस्टिंग कंट्री है, तो जो होस्टिंग कंट्री होता है तो उसको मिलता है इतना रेवेन्यू, लेकिन इन पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा पैसा देखकर सदमा लग गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले पहले बातें कर रहे थे कि हम भी जो एशिया कप का होस्टिंग हम भी कराएंगे, लेकिन BCCI ने उसे नहीं कराने दिया, जिसको देखकर अब ICC ODI वर्ल्ड कप को लेकर कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसा BCCI कमा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये सब केवल तो अभी दूसरी कमाई बाकी है, क्योंकि अभी एडवर्टाइजमेंट का अलग है और खाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का खाने बेचकर BCCI ने पैसा कमाया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एक मिनट जो ऐड चलती हैं टीवी पर, उसके लिए 99 लाख रुपए मतलब पर सेकंड देना पड़ता है BCCI को, तब वो मतलब ऐड चलती है, जिसको देखकर पाकिस्तान वाले हैरान हो गए हैं कि इतना ज़्यादा पैसा एक ऐड के लिए
तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी मतलब छोटी सोच है। वहीं बीसीसीआई इतनी अमीर बोर्ड है कि वो पिछले साल मतलब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बोल दिया था कि मतलब आईपीएल में परमानेंट के लिए हमारे साथ खेलने हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए थे कि इतना ज़्यादा पैसा बीसीसीआई के पास कैसे है। वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई सबसे ज़्यादा पैसा आईसीसी को जनरेट करके देती है और इसलिए आईसीसी ने भी बीसीसीआई को अपने रेवेन्यू में 38% जो शेयर है वो बीसीसीआई को देती है, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले मतलब आईसीसी के ऊपर भड़क गए थे कि बीसीसीआई को इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट भारत करता है उतना कोई जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए भारत को इतना ज़्यादा रेवेन्यू शेयर मिलता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको जानकर कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।